हेलो 10 क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। चैप्टर कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी तभी मैंने आपको बताया था कि हम इसमें दो सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम की बात हमने बहुत अच्छे से कर चुकी है और अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। क्या होता है नर्वस सिस्टम और क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल मैसेंजर का काम करता है और वहीं जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल मैसेंजर का काम करता है। एंडोक्राइन के पास क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो रिलीज करती है हार्मोन, और यही हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ओके, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कौन काम करता है? उसमें नर्व सेल्स काम करती हैं, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके जाती हैं टारगेटेड बॉडी पार्ट तक, ब्रेन तक। ओके, तो ये बातें हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम इज इन्वॉल्व इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि एंडोक्राइन सुना है और कुछ बच्चों ने सुना होगा कि एक्सोक्राइन भी कुछ होता है, और बहुत कंफ्यूजन होता है कि एंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हार्मोन्स बनाते भी हैं और हार्मोन्स को रिलीज भी करते हैं। दे क्रिएट एंड सिक्रीट हार्मोन्स। ओके, तो ये जो मतलब ये जो ग्लैंड्स है वो ये दोनों काम करते हैं। ओके, बट जो एंडोक्राइन है वो अपने प्रोडक्ट हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। ओके, ब्लड में ये डायरेक्टली रिलीज करते हैं। और वहीं जो एक्सोक्राइन होती है इनके पास डक्ट होती है, ये डक्ट के थ्रू अपना हार्मोन्स या फिर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम या म्यूकस है वो रिलीज करते हैं। ओके, एंडोक्राइन के पास ये डक्टलेस होते हैं और इनके पास डक्ट होती है और डक्ट के थ्रू ही ये इनके जो प्रोडक्ट हैं वो रिलीज होते हैं। तो क्या क्या होता है? एक्सोक्राइन में म्यूकस हो गया आपका, जैसे लाइवरी ग्लैंड है वो हो गए, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, तो ये एक्सोक्राइन में आता है। ओके, एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड है, इनके पास कोई डक्ट नहीं है जिसमें वो हार्मोन्स को रिलीज करें। तो इनके जो हार्मोन्स है वो कहाँ आ जाते हैं? सीधे सीधे ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड जो है वो हार्मोन्स को लेके जाती है टारगेटेड सेल, ऑर्गन या टिश्यू तक। ओके, तो ये बात होगी हमारी एंडोक्राइन की और एक्सोक्राइन की। एंडोक्राइन सिस्टम इज इन्वॉल्व इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो किससे एसोसिएटेड है? हार्मोन्स से एसोसिएटेड है। ओके, ये क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं और रिलीज करते हैं। हार्मोन्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स, दे ट्रैवल इन योर ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू और ऑर्गन। हार्मोन्स जो हैं वो हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं और ये हमारी बॉडी में थ्रू ब्लड मूव करते हैं। ओके, ब्लड इनको ले जाने का काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, ये बात हम कर चुके हैं, वापस रिपीट हो गया है। दिस लेट्स द हार्मोन ट्रेवल टू सेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करता है? अगर ब्लड स्ट्रीम में हम डायरेक्ट हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं तो जैसे हमको पता है कि ब्लड पूरे बॉडी में मूव करता है, तो ब्लड के साथ ये हार्मोन्स भी मूव करेंगे और जहाँ भी सेल को, जिस भी सेल को ज़रूरत होगी, टारगेटेड सेल ऑर्गन को ज़रूरत होगी, तो वो हार्मोन वहाँ चला जाएगा। ओके, now the endocrine hormones helps control mood, growth and development, the way our organs work, metabolism and reproduction. अब ये जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं उनका काम क्या होता है? वो कंट्रोल करते हैं हमारे मूड को। ओके, फिर ये क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में, हमारी हाइट बढ़ाने में, सब में कौन काम करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और फिर क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स को कैसे काम करना चाहिए, मेटाबॉलिज्म कैसे होना चाहिए, और रिप्रोडक्शन में भी कौन हेल्प करता है? हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या काम करते हैं? हमने क्या देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूड को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स और फीमेल्स में चेंजेस आते हैं। ओके, उसके पीछे भी कौन है? हार्मोन्स है। कौन से हार्मोन्स है? एंडोक्राइन हार्मोन्स। ओके,
तो ये सारे फंक्शन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं, हार्मोन्स करते हैं, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में सेल फंक्शन करती है, तो सेल जितने भी फंक्शन करती है, रिएक्शन करती हैं, वो मेटाबॉलिज्म में आता है। जैसे कि फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या होता है, कैसे सेल एनर्जी फॉर्म करती है, वो मेटाबॉलिज्म में आता है। ओके, द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स हाउ मच ऑफ ईच हार्मोन इज रिलीज। अब एंडोक्राइन सिस्टम बताता है कि कितना हार्मोन ब्लड में, हमारी बॉडी में रिलीज होना चाहिए। ओके, तो ये कौन कंट्रोल करता है? एंडोक्राइन सिस्टम ही कंट्रोल करते हैं। दिस कैन डिपेंड ऑन लेवल्स ऑफ हार्मोन्स ऑलरेडी इन द ब्लड और ऑन द लेवल ऑफ अदर सब्सटेंसेज इन द ब्लड लाइक कैल्शियम। मैनी थिंग्स अफेक्ट हार्मोन्स लेवल सच एज स्ट्रेस, इन्फेक्शन एंड चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड एंड मिनरल्स इन ब्लड। ओके, तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि हार्मोन्स कितना होना चाहिए ब्लड पे, वो किस पे डिपेंड करता है। अगर हार्मोन्स ऑलरेडी हमारे ब्लड में है तो सबसे पहला रीज़न तो यही हो गया कि अब मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, इनफ है, तो अब हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। वहीं दूसरे सब्सटेंसेस पे भी ये डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है? कैल्शियम पे हो गया, ओके, स्ट्रेसफुल कंडीशन पे हो गया, और आपके किस में हो गया? इन्फेक्शन में हो गया, और अगर बॉडी फ्लूइड, जो भी आपकी बॉडी में फ्लूइड कितना है, कम है, ज़्यादा है, मिनरल्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इन सब पे भी हार्मोन्स का सिक्रीशन डिपेंड करता है। ओके, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई। हार्मोन्स जो हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या है? सिग्नल्स हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? ये बाहर से भी आ सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स बाहर के स्टिमुलाई और अंदर के स्टिमुलाई दोनों के रिस्पॉन्स में सिक्रीट होते हैं। अब हम कुछ ऐसे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको कौन से हार्मोन्स वो सिक्रीट करते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम ये जो पिक्चर यहाँ पे दी हुई है वो अच्छे से देख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे हमारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हुए हैं। अगर हम बात करें पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी जो है वो, उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये पी समान, एकदम पी जैसा होता है ना, उस साइज का होता है ये। ओके, फिर आता है हमारा थायराइड। थायराइड कहाँ होता है? हमारे नेक रीजन में होता है। उसी के नीचे आता है हमारा पैराथायराइड। पैराथायराइड दिया नहीं यहाँ पे, पर मैं बता देती हूँ। ओके, फिर आता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही होते हैं। क्यों होते हैं वो हम आगे देखेंगे। और फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। मेल में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं ओवरीज। ओके, यहाँ पे एक और हार्मोन्स दिख रहे हैं, एड्रिनल। एड्रिनल कहाँ होते हैं? किडनी के, दोनों किडनी के ऊपर की तरफ होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है वो हम देखते हैं, और ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो हम देखते हैं। पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। ये किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ओके, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन है तो ऑब्वियसली ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन। क्या है ये? पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड भी हम इनको बोलते हैं। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। ओके, दो फंक्शन हमने पिट्यूटरी के पढ़े। क्या किया? तो ये ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करते हैं, नहीं, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और दूसरा क्या? ये मास्टर ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं थायराइड की, जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? थायरॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। और थायरॉक्सिन किस में हेल्प करते हैं? कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट, इट ऑल्सो ब्रिंग्स द बैलेंस्ड ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म मैंने बता ही चुका है कि जो भी हमारी सेल्स फंक्शन कर रही है, केमिकल रिएक्शन कर रही है, फूड से एनर्जी रिलीज कर रही है, तो ये क्या होता है? सब मेटाबॉलिज्म में आता है। तो ये मेटाबॉलिज्म कितनी स्पीड में होना चाहिए, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो रेगुलेट करते हैं। और साथ में ये बताते हैं कि ग्रोथ कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अब आप शक्ल देख के बता देते हो कि इसकी एज इतनी होगी, है ना, तो छोटी बच्ची है तो उसमें उतनी ही ग्रोथ होगी। जो बूढ़ा है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, रिंकल्स वगैरह दिखने लगते हैं। तो ये क्या? ये बैलेंस्ड ग्रोथ है। तो ये कौन मेंटेन करके रखता है? हमारा थायरॉक्सिन। और कौन सिक्रीट करता है इसको? थायराइड ग्लैंड। फिर हम आते हैं टेस्टिस पे। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके,
क्या सिक्रीट करते हैं, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और जो भी चेंजेस मेल्स में देखने को मिलते हैं वो भी इन्हीं हार्मोन्स के कारण होता है। और वहीं ओवरीज जो हमें फीमेल्स में देखने को मिलती हैं, वो क्या सिक्रीट करती हैं, वो करती हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए। और जो भी चेंजेस फीमेल में दिखते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो इन्हीं 2 हार्मोन्स के कारण होते हैं। ओके, फिर आते हैं हम पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में कैल्शियम कितना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, हमारा पैराथायरॉइड। ओके, फिर आते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स पे। एड्रिनल ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं एड्रिनलिन। ये क्या होता है कि जब इमरजेंसी कंडीशन आती है, फाइट और फ्लाइट वाली, या तो हमें लड़ना है या तो हमें भगना है ना, तो ये वाली कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा एड्रिनल हार्मोन। और ये कौन सिक्रीट करता है, एड्रिनल। एड्रिनल हमारी बॉडी को इमरजेंसी की कंडीशन में प्रिपेयर करके रखता है, उसको रेडी करके रखता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ओके, तो ये होता है एड्रिनल ग्लैंड। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है वो दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का काम करते हैं। एंडोक्राइन का कैसे काम करते हैं कि ये इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड शुगर लेवल को चेक करना। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो इंसुलिन सिक्रीट होगा और उसको वो शुगर लेवल को कम कर देगा हमारी बॉडी में। ओके, अब पेनक्रियास का ये तो एंडोक्राइन हो गया। एक्सोक्राइन क्या होता है कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में, आपको जाना पड़ेगा लाइफ प्रोसेसेस के, कि हमने पढ़ा था कि जो पेनक्रियास है वो कुछ पेनक्रियाटिक फ्लूइड या जूसेस कहाँ भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, थ्रू डक्ट। तो वो क्या है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तब जो पेनक्रियास है वो कैसे एक्ट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के समान। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाता है वो। और वहीं एंडोक्राइन कब होता है, जब वो इंसुलिन सिक्रीट करता है या ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। ओके, अब हम आते हैं, हमने फीडबैक मैकेनिज्म्स पे। हमने देखा कि कौन से इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी बातें हमने करी है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमारा हार्मोन कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये कैसे कंट्रोल होता है, फीडबैक मैकेनिज्म से। एक एग्जांपल मैं आपको देखती हूँ। जैसे ही हमने खाना खाया, ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया, तो पेनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन को तुरंत सिक्रीट करना शुरू करेगा। इंसुलिन वो ग्लूकोज लेवल को कम कर देगी। अब जैसे ही ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो पेनक्रियास के पास सिग्नल जाएगा, भैया इंसुलिन को सिक्रीट करना बंद करो। तो इंसुलिन इन्हें सिक्रीट करना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ओके, तो शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगी। अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो फिर से पेनक्रियास के पास जाता है कि ग्लूकागॉन निकालो। ग्लूकागॉन निकलते ही ग्लूकागॉन कहाँ जाता है, लिवर में, क्योंकि लिवर में स्टोर्ड होता है ग्लूकोज। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है कौन, ग्लूकागॉन। और ये भी कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियास। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, क्या हुआ, शुगर लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया, ठीक है। जो पेनक्रियास की सेल ने है, उन्होंने उसको डिटेक्ट करा, फिर उन्होंने क्या किया, इंसुलिन को बनाने लग गया और इंसुलिन को सिक्रीट किया। जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट हुआ ब्लड में, तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो कैसा हो गया, कम हो गया। अब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो वापस ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पेनक्रियास के पास। पेनक्रियास इसको डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, अब इंसुलिन को मत निकालो, मत बनाओ, है ना। तो स्टॉप सिक्रीटिंग मोर इंसुलिन। वो क्या करते हैं कि इंसुलिन को सिक्रीट करना बंद कर देते हैं। ओके, तो ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। अब समझ में आया कि हाँ, हार्मोन्स कैसे पर्टिकुलर टारगेटेड सेल्स को ही जाके इंफॉर्मेशन देते हैं, क्यों ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ओके, तो इट कीप्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड्स इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीट होता जाएगा और ग्लूकोज लेवल तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं बचेगा, फिर हमको चक्कर आ सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म ज़रूरी है। और ये फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कितना हार्मोन
कितने अमाउंट में होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, इफ शुगर लेवल इन द ब्लड rises, the insulin hormone is secreted by the pancreas and if it is fall then glycogen is broken down। ये मैंने एग्जाम्पल तो आपको दे ही चुका है। क्या शुगर लेवल जैसे ही बढ़ता है तो पेनक्रियाज की सेल्स डिटेक्ट कर लेती है और इंसुलिन को सिक्रीट करना शुरू कर देती है। इंसुलिन शुगर लेवल को कम कर देता है और अगर शुगर लेवल ज़्यादा ही फॉल हो चुका है तो पेनक्रियाज की सेल फिर से डिटेक्ट करेंगी, इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप कर देंगी और वो क्या सिक्रीट करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जाएगा लिवर में और लिवर में जाके ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में, ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है, ग्लाइकोजन को ये तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। कौन करेगा, ग्लूकागॉन। लिख देती हूँ एक बार मैं, ग्लूकागॉन। ओके, ये भी कौन करता है, पेनक्रियाज ही करते हैं और इस टाइम पे भी ये एंडोक्राइन सिस्टम ही होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मतलब केमिकल मैसेंजर होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस और ऐसी वीडियोस देखने हैं तो आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।